हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका वाईफाई स्टडी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यूट्यूब चैनल में। आज आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किसी भी पर्सन्स को कैसे इनवाइट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। मतलब आज का जो सेशन होने वाला बहुत ही लाजवाब होने वाला है, हाउ टू इनवाइट, है ना, योर फ्रेंड। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू इनवाइट योर फ्रेंड। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आपके इस बिज़नेस को बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करा सकता है। इस बिज़नेस को आपको काफ़ी ज़्यादा, है ना, इन्हेंस करा सकता है, यानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो आई थिंक आप रेडी होंगे उस चीज़ को जानने के लिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग उस चीज़ को जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आता है आपका आता है मेंटेन अ शॉर्ट इन्विटेशन टू प्रोस्पेक्ट। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको 10-10 का एक मतलब लिस्ट रेडी करना पड़ेगा जिसको हम पहले बुलाना चाहते हैं। यानी जो भी सबसे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनका एक 10 का लिस्ट अलग रेडी करेंगे। फिर उससे जो मतलब ऐसे दोस्त जिनको मैं थोड़ा सा कम प्रायोरिटी देता हूँ, फिर उसके बाद 10 रेडी करने, मतलब 10 का एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो लोग जिनसे मैं कभी वीकली, है ना, या 10 दिन पे मैं बात करता हूँ, चीज़ें करता हूँ, जो थोड़ा सा और ज़्यादा दूरी पे हैं, उनका मैं अलग से एक लिस्ट तैयार करूँगा, है ना। तो इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, एक शॉर्ट नोट्स टाइप का 10-10 के पेयर्स में आप रेडी कर सकते हैं, या 20-20 के पेयर्स में आप रेडी कर सकते हैं। ठीक ना, लिस्ट मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट इन्विटेशन, है ना, क्या करेंगे के लिए आपको लिस्ट रेडी करना पड़ेगा। फिर आता है आपका दूसरा पॉइंट, डोंट फोकस ऑलवेज ऑन योर आउटकम। इस पॉइंट का मतलब है कि हमें कभी भी किसी पर्सन को इनवाइट करते समय ये नहीं फोकस करना होता है कि ये पर्सन आएगा मेरे नीचे ज्वाइन होगा तो मुझे कितना आने वाला है, या ये पर्सन आएगा तो मेरे नीचे ज्वाइनिंग होगा तो मुझे पैसे आएंगे। इस टाइप्स का जो लालच होता है ये आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। आपके माइंड में ये आना चाहिए कि अगर ये पर्सन ज्वाइन होता है तो, है ना, इसके घर की समस्याएं दूर होंगी। अगर ये पर्सन मेरे साथ में काम करता है तो आने वाले टाइम में इसकी लाइफ बदलेगी, है ना। तो अपने बारे में नहीं सोच करके उसके बारे में सोचना होता है, ठीक है ना। और हमें और आपको एक बेहतर और बेस्ट बिजनेस पार्टनर क्रिएट करना होता है, ना कि किसी पर्सन को अपने नीचे ज्वाइन करा के पैसा कमाना होता है। अगर मेरे नीचे कोई बेहतर और बेस्ट बिजनेस पार्टनर क्रिएट होता है तो आने वाले टाइम में वो खुद ही बहुत ही ज़्यादा आपको पैसे कमा के देगा, ठीक है ना। बट सबसे बड़ी बात यही है कि लोग क्या करते हैं, फोकस करने लगते हैं कि यार ये पर्सन बस ज्वाइन हो जाए किसी भी तरीके से मेरे नीचे, है ना। तो वो उस आउटकम पे क्या करते हैं, फोकस करने लगते हैं, या यार किसी भी तरीके से ये पर्सन आ जाएगा ना, एक भी पर्सन आ जाएगा ना तो मेरे नीचे ज्वाइन हो जाए, बस किसी भी तरीके से मैं थोड़े से पैसे कमा लूँ, है ना। तो इस तरीके से जो लालच होता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कोई बेनिफिशियल नहीं होता है। बट पर्सन्स कोई सोच नहीं सकते या सोच नहीं पाते इस चीज़ को, है ना। तो हमें हमेशा इस चीज़ को फोकस करना चाहिए, यार मैं किसी भी पर्सन्स को इनवाइट करता हूँ, किसी भी पर्सन्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हूँ इस बिजनेस में, तो यार वो इंसान अगर करता है तो उसकी लाइफ बदलेगी, उसकी लाइफ स्टाइल चेंज होगी, उसकी जो आपके घर की कंडीशंस है या इस समय जो भी दयनीय स्थिति है उसमें वो सुधार कर सकता है, उसके घर की जो दिक्कतें हैं उसको चेंज कर सकता है ना। इस सोच के साथ में और इसके थिंकिंग लेवल के साथ में उसको इनवाइट करना होता है, ठीक है ना। बाकी वो अपने अंदर बहुत सारा सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकता है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जनरेट हो सकती है, उसके अंदर बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं, ठीक है ना। वो एक इन्फ्लुएंसर बन सकता है आने वाले टाइम में, मतलब वो यहाँ से अपनी बहुत ही बेहतर लाइफ क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो इस रिगार्डिंग, इस पर्पज़ के साथ में हमें उस इंसान को इनवाइट करना होता है, ठीक है ना। उसमें अपना फ़ायदा बिल्कुल मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ जिस पर्सन को इन्वाइट कर रहे हैं उसके बेनिफिट की बातें करेंगे और उसको बेनिफिट्स के लिए ही इन्वाइट करेंगे, अपने बेनिफिट के लिए बिल्कुल भी इन्वाइट नहीं करेंगे, ठीक है ना। दोस्तों, इस पॉइंट्स का बहुत ही मेन पॉइंट है आपका, जो अधिकतर लोग इस पॉइंट्स को मिस कर देते हैं, आपको बिल्कुल नहीं मिस करना है, ठीक है। तीसरे पॉइंट्स की ओर चलते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारा आता है, मेक यूज़ ऑफ फेसबुक मैसेंजर, है ना, फॉर इनवाइटिंग प्रॉस्पेक्ट्स। अगर आपको इन्विटेशन करनी है तो आप यहाँ पे किसी भी, है ना, सोशल साइट्स का भी यूज़ करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे इसमें दिया हुआ है कि अगर आप किसी भी इंसान को इनवाइट करना चाहते हैं, ठीक है ना, आप उसको नहीं भी जानते तो भी आप फेसबुक का, मैसेंजर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं और बहुत ही जल्द मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि
कि ऐसे कितने सारे सोर्सेस हैं या ऐसे कितने सारे सोशल साइट सोर्सेस हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी पर्सन्स को इनवाइट कर सकते हैं। तो बहुत जल्द इसके साथ में मैं आपको अलग से एक वीडियो डाल दूंगा। बट अभी आप इस बिज़नेस में जो यूज़ करेंगे, अगर आपके पास फ्रेंड्स नहीं हैं तो आप मैसेंजर का, फेसबुक का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, किसी भी पर्सन्स को इन्वाइट करने के लिए। और उसका यूज़ करके आप अपने बिजनेस में 4 चांद लगा सकते हैं, है ना, उसके थ्रू प्रॉस्पेक्ट की भरमार लगा सकते हैं, ठीक है ना, जिससे आपका बिजनेस में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ आ सकता है, ठीक है। और हमारा जो इसके बाद जो 4th पॉइंट आता है ना, कोऑपरेट विद कोच या ट्रेनर, ठीक है ना। जो भी आपको सिखा रहा है या जो भी आपका कोच है इस बिज़नेस का, हाँ, उसके साथ हमेशा कोऑपरेट करके चलना चाहिए, है ना। जिससे क्या होगा, हमेशा उससे मिलजुल के चलिए, हमेशा उसके साथ बैठ कर डिस्कस करिए, ठीक है ना। हमेशा उससे कुछ ना कुछ सीखते रहिए। जो भी आपका यहाँ पे कोच है या जो भी आपका ट्रेनर है या जो भी आपका यहाँ पे आइडियल या जो भी आप अपना मेंटोर मानते हो, उस इंसान से आप सीखते रहना और सारी चीज़ें डिस्कस करके अपने इस बिज़नेस में यूज़ करते रहना रिगार्डिंग टू इनोवेशन, ठीक है, जिससे आप अपना आगे बढ़ सकते हैं। बाकी इसका जो मेन हमारा कंक्लूजन है, मास्टरिंग ऑन योर हाउ टू इनवाइट प्रॉस्पेक्ट इन योर MLM बिजनेस, ठीक है, इज़ अ स्किल एंड दिस स्किल इज़ अ नेसेसरी टू एनहेंस योर MLM बिजनेस। कहने मतलब ये है कि अगर हम इनोवेशन कर रहे हैं इस बिज़नेस में, ठीक है ना, अगर इसमें हमें मास्टर बनना है ना, स्किल्स के अंदर, ठीक है ना, तो हमें लिखा हुआ है कि दिस स्किल इज़ नेसेसरी टू इनहेंस योर MLM। मतलब ये जो इनोवेशन की स्किल है, इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, ये आपके MLM बिजनेस को 100% बढ़ा देगा, ठीक ना। बट ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए कि किसी पर्सन्स को कैसे इनवाइट करते हैं, ठीक है। एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, यू शुड नॉट ऑलवेज फोकस ऑन योर, है ना, आउटकम, ठीक है, आउटकम्स पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। सो इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी दैट यू शुड नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली, इट इज़ ऑल द पार्ट ऑफ योर MLM बिजनेस, ठीक है। किसी भी पर्सन को पर्सनली ये सारी चीज़ें नहीं लेना, बट करने का मतलब यही है कि आपको हमेशा आउटकम से फोकस ना करके, ठीक है ना, उस सामने वाले पर्सन्स के बारे में सोचना है कि वो अगर करता है तो वो अपने बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है और आगे बढ़ सकता है, अपने घर की दिक्कतें दूर कर सकता है। तीसरा पॉइंट है आपका द ऑनलाइन, है ना, मटेरियल्स एंड ट्रेनिंग विल बी हेल्प टू यू डेवलप योर स्किल्स, है ना। और बाकी आप अपने इस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए हमेशा ऑनलाइन सेशंस ले सकते हो यूट्यूब के थ्रू, और अदर जो कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, वो सारी चीज़ें आपके इस स्किल्स को डेवलप करने के लिए, यानी इनोवेशंस या इस बिज़नेस को ग्रो करने की जो स्किल्स होती हैं उस स्किल्स को हमेशा डेवलप करेंगी, है ना। वो कौन सी चीज़ें हैं, हमेशा ट्रेनिंग्स वगैरह हो गई, ठीक है ना, या जो है ऑनलाइन हमको कंटेंट मिलते हैं, रीडिंग बुक्स वगैरह हो गया, या ऑनलाइन चीज़ों के माध्यम से वो सब कुछ हम सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में, मैं आगे आपको अगले ये जो हमारा वीडियो अपलोड होगा इसके बाद उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी पर्सन को कैसे इनवाइट करने के लिए, ठीक है ना, वो क्या क्या सोर्सेस होते हैं, ठीक है ना, सोशल साइट के थ्रू कौन कौन से ऐसे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू हम लोग इनोवेशन करते हैं। तो बने रहिए, बाकी आपको अपने फ्यूचर के लिए और आपके करियर के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।